गणाधिपाय गणाध्यक्षाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। आज धर्म की अपनी इस खास पेशकश में हम आपको दर्शन कराएंगे बप्पा के एक ऐसे रूप के जहां दूर्वा से नहीं, फूल से नहीं, लड्डू के भोग से भी नहीं, बल्कि महाकाल परिसर में विराजमान गणपति के सामने भक्त धागे से मांगते हैं मुराद। जी हां, आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है कि उज्जैन में विराजमान सिद्धि विनायक का अनोखा है संसार। यहाँ भक्त धागा बांधकर नहीं, बल्कि अपने हाथ में धागा बंधवा कर मन्नत मांगते हैं। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमंडिताय गुणेशानाय धीमहि। महाकाल की नगरी में बाप्पा का वास, गुणप्रविष्टाय धीमहि। हर दिन दिखाते हैं नए चमत्कार। तनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि। रेशम के धागे से बरसाते हैं आशीर्वाद, मंगल दोष से दिलाते हैं निजात। गणेश कहिए, गजानन कहिए, लंबोदर कहिए या फिर विघ्नहर्ता, नाम कई लेकिन प्रभु एक, जो अपने भक्त के हर मुश्किल को दूर करते हैं, भक्तों की जिंदगी में खुशियां भर देते हैं और दिखाते हैं सही राह। तभी तो गणपति यहाँ रेशम के धागे से कर देते हैं भक्तों की हर मनोकामना सिद्ध। जी हाँ, महाकाल की नगरी उज्जैन में विराजते हैं भक्तों की हर बाधाओं को दूर करने वाले सिद्धि विनायक। गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। वैसे तो गणपति के अपने भक्तों पर विशेष कृपा हमेशा बरसती है, लेकिन महाकाल मंदिर परिसर में विराजने वाले बाप्पा हैं बेहद खास। वो इसलिए कि यहाँ गणपति महाकाल यानी अपने पिता शिव के छत्र छाया में मौजूद है। यहाँ वो अपने पिता की शरण में विराजमान है। ऐसे में भक्त अगर बाप्पा की आराधना करते हैं तो उन्हें खुद ब खुद शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, यानी पुत्र सिद्धि विनायक संग शिव की बरसती है विशेष कृपा। वो यहाँ पर रक्षा सूत्र का विशेश महत्व है। हमारे दादा परदादा ये रक्षा सूत्र बांधते आ रहे हैं श्रद्धालुओं को, और नित्य यहाँ पर आरती होती है गजानन गणपति महाराज की। और यहाँ पर महाकालेश्वर की जो श्रावण में सवारी निकलती है, सर्वप्रथम बाबा महाकाल यहाँ पर अपने पुत्र से मिलके फिर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। ये मंदिर इसलिए भी अलग है क्योंकि यहाँ बाप्पा से मुराद मांगने का तरीका सबसे हटकर है। यहाँ फल फूल और चढ़ावे से नहीं, बल्कि रेशमी धागे बंधवाकर भक्त गजानन से मन्नत मांगते हैं। देव जय मंगल मूर्ति, जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में बने सिद्धि विनायक गणेश मंदिर की महिमा ही कुछ ऐसी है कि भक्त बस यहाँ दर्शन के लिए खींचे चले आते हैं। पूजा के बाद भक्त के हाथ में मन्नत का रेशमी धागा बांधा जाता है। इस धागे को तब तक बांधना होता है जब तक कामना पूरी न हो जाए, और मनोकामना पूरी होने पर धागे को यहीं अर्पित भी कर दिया जाता है। कहते हैं यहाँ बांधा गया धागा साल भर तक न तो टूटता है और न ही खराब होता है। सिद्धि विनायक के दर्शन करने आई हूँ और धागा बनवाया मन्नत का, और ये विश्वास करती हूँ इच्छा पूरी हो, मैं फिर दर्शन करने आऊँ। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, मैं बार बार आने के भावना करती हूँ। विनायक मंदिर के दर्शन करे हैं, भगवान के यहाँ रक्षा सूत्र बंधवाया है, और जो मनोकामना मांगी वो उनसे पूरी है, तो पूर्ण करेंगे। दोबारा फिर दर्शन करने के लिए सिद्धि विनायक मंदिर में हम लोग वापस आएंगे। सिद्धि विनायक के दर्शन करते हैं तो हम धागा बंधाते हैं, तो हर साल हमारी 3 महीना में आके हमारी मनोकामना पूरी होती है, फिर आके हम धागा यहाँ छोड़ के जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ धागा बंधवाने के लिए भक्तों की लंबी कतार दिखाई देती है। ऐसी मान्यता है कि धागा बंधवाने से इच्छा तो पूरी होती ही है, मंगल दोषों से भी छुटकारा मिल जाता है। ये मान्यता आज की नहीं, बल्कि प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक।
जितना प्राचीन ये मंदिर है उतना ही भव्य गणपति का श्रृंगार भी है। कहते हैं कि बप्पा के इस रूप की जिस किसी ने पूजा कर ली उसका 7 जन्म संवर जाता है, कट जाते हैं सारे कष्ट। उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में बने सिद्धि विनायक गणेश मंदिर की महिमा ही कुछ ऐसी है कि भक्त बस यहाँ दर्शन के लिए खींचे चले आते हैं। आखिर प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा का और चमत्कार का साक्षी कौन भक्त नहीं बनना चाहेगा। इस मंदिर की प्राचीनता ही इसकी महत्ता की कहानी कहता है। इस मंदिर का इतिहास 2700 साल पुराना है। इसे राजा भर्तहरि ने बनवाया था। कहते हैं राजा भर्तहरि किसी भी शुभ काम और युद्ध पर जाने से पहले यहाँ रक्षा सूत्र बांध कर ही जाते थे। तभी से शुरू हो गई धागा बंधवाकर मन्नत मांगने की परंपरा, जो आज भी चली आ रही है। यहाँ पर गजानन जी के पचरंगी धागा जो अपने स्वयं की रक्षा के लिए बांधा जाता है, वो कलाई में बांधा जाता है श्रद्धालुओं के। और जो यहाँ पर अपने भक्त के लिए काला धागा, जो विशेष किसी को रोग रहता है, देश रहता है, कोई ऊपरी बाधा रहती है, उसके लिए यहाँ पर काला रक्षा सूत्र बांधा जाता है गजानन जी का। इस परंपरा का निर्वाह तो भक्त करते ही हैं, साथ ही बापा के सिंदूरी श्रृंगार का भी भक्त गवाह बनना चाहते हैं। हर दिन सुबह सवेरे बापा का सिंदूरी श्रृंगार किया जाता है और उन्हें चांदी का मुकुट पहनाया जाता है। फिर मंत्रोच्चार के साथ की जाती है आरती। इस पल को हर भक्त अपनी आंखों में बसा लेना चाहता है। सिद्धि विनायक गणेश जी महाराज जी से यहाँ जो भी मनोकामना, मैंने हाथ में अभी ये धागा बनवाया है और जो भी हमारी मनोकामना होती है वो सब पूरी होती है। भगवान सिद्धि विनायक मंदिर में हम आए हैं यहाँ दर्शन करने, और दर्शन करके भगवान रक्षा सूत्र बनवाया है। यहाँ आके बहुत आनंद मिला है और अच्छा लगा है। ओम नमो श्री गजानना सिद्धि विनायक गजानना, जय गौरी सुताय गजानना शिव नंदन गजानना। यही नहीं, इस मंदिर परिसर में मौजूद हर चीज अपने आप में अनोखी है। सैकड़ों साल पुराने इस बरगद के पेड़ को देखिए। कहते हैं कि ये वो पेड़ है जो सिद्धि विनायक के हर चमत्कार का साक्षी है। यही वजह है कि भक्त गणपति की आराधना के बाद पेड़ की परिक्रमा करना नहीं भूलते। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक। पाताल लोक में गणपति बप्पा, जी हाँ, चिंतामणि गणेश का एक ऐसा दरबार जो बसा है जमीन से 33 फीट नीचे। और इस मंदिर में मौजूद बप्पा की मूर्त दक्षिण मुखी है, जो विरले ही देखने को मिलती है। सीढ़ियों से होकर जाता है वो रास्ता जो पहुंचाता है भक्तों को उनके आराध्य के पास, जो दिलाता है साक्षात बप्पा का आशीर्वाद। अब इसे गणपति की महिमा कहिए या फिर उनका चमत्कार। कहते हैं यहाँ जो भी सच्चे मन से आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। जमीन से 33 फीट नीचे चिंतामणि गणेश का दरबार। दक्षिण मुखी है गणपति की प्रतिमा। गंगा करती हैं गणपति के चरण स्पर्श। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के कलंब गांव में बसा गणपति का यह भव्य दरबार। जो न तो धरती पर है न पहाड़ों पर, बल्कि यहाँ बप्पा विराजते हैं पाताल लोक में। 29 सीढ़ियां उतरकर भक्त पहुंचते हैं कलंब गणपति के उस दरबार तक जो जमीन से 33 फीट नीचे है।
इसके साथ ही इस मंदिर में मौजूद चिंतामणि गणेश की दक्षिणमुखी प्रतिमा जो विरले ही देखने को मिलती है, साथ ही गणपति के इस मंदिर को अन्य मंदिरों से अलग एक दर्जा दिलाती है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि देवराज इंद्र ने रोगों से मुक्ति पाने के लिए इसी स्थान पर कदम्ब के पेड़ के नीचे गणपति की आराधना की थी और गणपति ने साक्षात प्रकट होकर देवराज को समस्त चिंताओं से मुक्ति दिलाई थी। तभी से बाप्पा यहाँ चिंतामणि के नाम से पूजे जाने लगे। हम लोग यवतमाल के रहने वाले हैं, इसीलिए हम यहाँ पर लगातार बार बार आते हैं, क्योंकि यह जो तीर्थ स्थान है, यहाँ के जो गणपति है वह बहुत ही लोगों के जो बोलते ना, लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। चिंतामणि है, चिंतामणि का मतलब ही ये होता है कि वो चिंताओं को हरने वाले हैं। चक्रवती नदी के तट पर बने इस मंदिर के पास ही एक कुंड भी मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे भी देवराज इंद्र ने ही स्थापित किया था। सबसे अनोखी बात जो यहाँ आने वाले भक्तों को हैरान करती है, हर 12 साल में इस कुंड का बढ़ने वाला जल। भक्तों का ऐसा विश्वास है कि हर 12 साल में हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आश्विन मास में इस कुंड में गंगा का जल अवतरित होता है और ये जल तब तक बढ़ता है जब तक वो गणपति के चरण स्पर्श न कर ले। बाप्पा के चरण स्पर्श कर पानी अपने आप घटने लगता है। ये कुंड जो है ये इंद्र स्थापित है, यानी इंद्र यहाँ जब कृत त्रेता युग जो था, जब इंद्र को जो सहस्र भगत गए थे और महाकुष्ठ हो गया था, जब इंद्र ने यहाँ आके तपश्चर्या किया, ये कदम्ब क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ जो है वो इंद्र की मूर्ति कदम्ब के नीचे बैठ के उन्होंने षडाक्षरी मंत्र का गणेश जी का जप किया है, चिंतामणि का। सुबह सूर्य की किरणों के फूटते ही मंदिर में लगने लगता है भक्तों का रेला। हाथ जोड़े श्रद्धा से सर झुकाए भक्त डूब जाते हैं चिंतामणि गणेश की आराधना में। इस मंदिर में मौजूद बाप्पा की मूर्त को देखकर लगता है मानो साक्षात भगवान गणेश पाताल के गर्भ में उपासना कर रहे हों। कहते हैं यहाँ जो भी आता है वो खाली हाथ कभी नहीं लौटता। बिगड़े काम बनाते हैं बाप्पा और भक्तों पर खुशियां लुटाते हैं बाप्पा। तभी तो शिव के इस मनोहारी रूप के दर्शन करने और अपनी तमाम चिंताओं को बाप्पा के चरणों में अर्पित करने भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। हम यहाँ पिछले 10 साल से लगातार गणेश जी की सेवा में आ रहे हैं। हमारी इस गणेश जी पर श्रद्धा है और बहुत से मनोकामना हमारी जो इस गणेश जी ने हमने गणेश जी के पास मांगी थी, वो बहुत सी मनोकामनाएं हमारे गणेश जी ने पूरी की है। हर चतुर्थी के दिन हम यहाँ पे आते हैं और गणेश जी को प्रणाम करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। माघ महीने में चिंतामणि के दरबार में भव्य मेले का आयोजन होता है, जो चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक चलता है। तब हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाप्पा के दरबार में शीश नवाने पहुंचते हैं। इसके अलावा गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा 2 ऐसे पर्व हैं जब चिंतामणि के दरबार में पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व माना जाता है। यवतमाल से सविता मेहरे के साथ आज तक ब्यूरो।